ये प्रदीप बत्रा विधायक ने लगवाया था। राजनीति नहीं करनी है, लगा क्यों था? झंडे के लिए। देखिए, झंडे की जिम्मेदारी रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की है। चौक उनके द्वारा बनवाएगा। जब मैं मकान बना रहा हूँ तो मकान की डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था तो मेरी होगी। आपने कोशिश क्यों नहीं की ऊपर झंडा लगाने की? लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, इसीलिए हमने उसके नीचे झंडा रोहन किया है। अगर हमें ना होता तो हम वहाँ पे झंडा रोहन नहीं करते। ये झंडा जो है निगम की जिम्मेदारी में आता है। जो विधायक जी प्रदीप बत्रा ने, उन्होंने पोल लगवाया था कि रुड़की शहर को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बताने के लिए। और ये बहुत ही दुखद है कि आज 15 अगस्त वाले दिन जो हमारा मेन चौक है, यहाँ पे ये झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल तो जनता अब उनसे पूछेगी कि ऐसा क्यों किया है। और पिछले 15 अगस्त को भी हमने कहा था कि झंडा फहराना चाहिए, तो आज भी ये नहीं फहराया, तो इसमें बड़े दुख का विषय है। और बड़े बेशर्मी की बात है, जहां पूरे शहर का सबसे बड़ा ध्वज लहराता था, वहां ध्वज गायब है। 15 अगस्त पर हमारा तिरंगा। हर साल हर बार ये सारा कार्यक्रम नगर को सजाने का नगर निगम करता था। इस बार नगर निगम ने कोई पैसा, कोई चीज, कोई झंडा लगाने का कार्य नहीं कराया। विधायक की सेहत थी, क्या था मामला पता आपको? विधायक ने पैसा खा लिया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मैसेज आप सभी लोग को सर्कुलेट हो रहा है, यह मैसेज आप तक पहुंच रहा है। और आज बीटीगंज में चंद्रशेखर चौक की स्थापना की गई है, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। और इस उपलक्ष्य में 15 अगस्त के दिन न जाने कितने नेता शहीदों को श्रद्धांजलि देने, तिरंगा फहराने, तिरंगे के सम्मान के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे ठीक सामने तस्वीरें बिल्कुल उल्टी हैं। तस्वीरें बिल्कुल उल्टी हैं। ये लगाया गया था पोल शहीदों के सम्मान के लिए, तिरंगा लगाने के लिए। ये पोल लगाया गया था तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगा फहराने के लिए। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन इस पोल पर तिरंगा नहीं है, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश गुप्ता। इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज कहाँ खड़े हैं हम? आज आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम खड़े हैं चंद्रशेखर चौक। कुछ समय पहले चंद्रशेखर चौक की मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया गया था। चलो, उसकी सारी बातें हम करेंगे बाद में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन साथ में एक और आप पोल देख रहे हैं, एक और पोल देख रहे हैं, पोल। और इस पोल के ऊपर लगाया गया था झंडा। लेकिन आज जो है, आज झंडा नहीं है। आज झंडा नहीं है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, स्वतंत्रता दिवस का मौका, और आज झंडा नहीं है। यह अपने आप में सवाल पैदा करता है कि स्वतंत्रता दिवस के लिए जिन शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, तिरंगे के लिए, तिरंगा सर्वप्रथम के लिए हर एक प्रयास किया। इस समय झंडा नहीं है। इस वक्त झंडा नहीं है, क्योंकि सवाल बड़ा पैदा होता है। इसके लिए विवाद भी हुए थे। क्या पूरी कहानी थी, इस कहानी को लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। खड़े हम लोग इस समय चंद्रशेखर चौक पर। कांग्रेस के नेता है बिट्टू शर्मा जी। आपसे ये सवाल मैं जरूर करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि वहां पर ये पोल लगा क्यों था? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। जहाँ तक मुझे याद है, ये प्रदीप बत्रा विधायक ने लगवाया था। राजनीति नहीं करनी है, लगा क्यों था? झंडे के लिए। तो फिर झंडे के लिए झंडा आज क्यों नहीं लगा? कि शहर से कहा गया था कि ये 50 फुट का झंडा है, 24 घंटे झंडा लगा रहेगा। पर अब वो उनके याद नहीं रहा या पढ़ के सो गए। इस विषय में तो वही बता सकते हैं कि ये जो लगाया था, आज झंडा क्यों नहीं है। इतना आज हम ये स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन एक खतरनाक आदमी की वजह से झंडा नहीं है। ये तो बयान वही बता सकते हैं। नहीं, बयान कोई और बताएगा। मैं वरुण त्यागी जी भी हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा सामने आए, उधर की तरफ आए और उस झंडे की तरफ दिखाएं जिधर झंडा होना चाहिए था। आखिर वो झंडा बनाया क्यों गया था, वो पोल लगाया क्यों गया था? सवाल ये रात को 2 बजे विधायक जी के द्वारा ये पोल लगाया गया था।
उसमें कहा गया था कि यहाँ पे लगातार झंडा फहरेगा 24 घंटे, लाइट की व्यवस्था रहेगी, ये शहर की जो मान सम्मान उसे बढ़ाएगा। लेकिन परमानेंट तो पता नहीं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे यहाँ पर झंडा होना चाहिए था। चंद्रशेखर युद्ध ब्रिगेड के पास ऐसी वो नहीं थी कि वहाँ पे लगा सके, इसलिए हमने नीचे उसके झंडारोहण किया है, क्योंकि हम उस पोल तक तो जा नहीं सकते। लेकिन जो चंद्रशेखर युद्ध ब्रिगेड है उन्होंने आपने कोशिश क्यों नहीं की ऊपर झंडा लगाने की, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाई, इसीलिए हमने उसके नीचे झंडारोहण किया है। अगर हमें ना होता तो हम वहां पे झंडारोहण नहीं करते। ये तो बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बीच है दीपक लखवान जी, मास्टर दीपक लखवान जी हैं, जन मुद्दे उठाते रहते हैं। ये आपको मुद्दा नहीं दिखता, ये आपको मुद्दा नहीं दिखता, ये खाली सिर्फ और सिर्फ सड़क पे उतर के नारेबाजी करेंगे, ये मुद्दा नहीं दिखता आपको कि झंडा लगाया गया था आज 15 अगस्त है। ये पोल का मतलब क्या है ये बताइए। देखिएगा, सबसे पहले तो सबको 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। अखिलेश भाई, ये झंडा जो है निगम की जिम्मेदारी में आता है। रह गई बात हमारे हल्ला मचाने की या नई सड़क पे आने की, हम हर बात के लिए आंदोलन करते हैं। जो ये झंडा अभी हमारे सामने नहीं है, आज ही हम इधर की ओर आए हैं, हमें यहाँ आए हुए भी काफी दिन हो गए, इस क्षेत्र में आए हुए। ठीक, अभी आपके माध्यम से अभी 15 अगस्त है, आज तो झंडा लगाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि आज 15 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान तिरंगे को जो है फहरा रहा है, और बड़े बेशर्मी की बात है, जहां पूरे शहर का सबसे बड़ा ध्वज लहराता था वहां ध्वज गायब है। 15 अगस्त पर हमारा तिरंगा, हमारी आन, हमारी शान, हिंदुस्तान के सैनिकों की, जिस पे जो अपनी कुर्बानियां दी, उस तिरंगे का अपमान फिर हो रहा है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति का अपमान हुआ, ये युवाओं ने फिर से उस मूर्ति को लगाया। आज 15 अगस्त पे ऐसा अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत गलत बात। इस वक्त मैं कहूंगा और भी लोगों से बात जरूर करूंगा, आखिर जनरल चीज है भाई कि यहाँ चंद्रशेखर चौक है, चंद्रशेखर चौक को एक बार से एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट किया गया, फिर वहां से वहां सारे प्रकरण हुए, लेकिन उस नगर के मेयर की थी ये जिम्मेदारी, नगर निगम की थी, और नगर के विधायक की जिम्मेदारी है। जिन्होंने ये झंडा, ये जिन्होंने पोल लगवाया, ये उनकी जिम्मेदारी है। आम जनता को तो पता ही नहीं चलता कब झंडा लगा देते हैं, कब हटा देते हैं, और कितनी बार कागजों में लगाते हैं। ये आपको उनसे एक बार जाके पूछना चाहिए। आज तो लगना चाहिए था, क्या लगता है आपको? जी, ये जो लगाया गया है, ये क्या कारण, क्या है, क्या लगाने कारण, यहाँ पे झंडा लगना चाहिए था। हाँ जी, क्यों आप ये बताइए, लगा क्यों था ये पोल लगा क्यों था? ये सियासत थी, बहुत बड़ी सियासत थी। सियासत थी? क्या थी सियासत? विधायक की सियासत थी, विधायक की सियासत थी। क्या था मामला पता आपको? विधायक ने पैसा खा लिया। इससे पैसा, अरे आप राजनीति क्यों ला रहे हैं इसके अंदर? आप सीधा बताइए कि कारण क्या था? ये सीधा बहुत कारण थी, पैसा खाने की सियासत थी। यहाँ पर बहुत सारे युवा नेता हैं, बहुत सारे युवा नेताओं से भी सवाल खड़ा होता है। मैं जानना चाहता हूँ वो पोल लगा क्यों था? देखो, जब इंसान की मंशा ज्यादा बढ़ जाती है सत्ता में बैठ के, तो फिर यही सब होता है। फिर मान सम्मान जो शहीदों का इस विधायक जी के उसमें छीना गया था। राजनीति इसमें भी डालेंगे? आप तो एक देश के नाते सोचिए, बताइए मुझे कि अगर झंडा लगा था तो आज क्यों नहीं लगा? देखिए, उसके लिए तो हम लोग भी माफी मांगेंगे सबसे, पर जो जिनकी जिम्मेदारियां थी, जैसे पार्क को निर्माण कार्य होता, उन्होंने सब निभाया। अब जो लड़ाई इन्होंने यहाँ की यूथ ब्रिगेड ने निभाई है, वो जल्दी ही इसे भी पूरी करेंगे, और हमारा उनके साथ समर्थन है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा चलिए, लेकिन ये सोचने का विषय है। मैं ये जरूर स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि आखिर कारण क्या है। कारण क्या है कि इस पोल पर लाइट है, लाइट के बगल में एक और पोल है, उस पोल का उद्देश्य आपको क्या लगता है? अगर उसका उद्देश्य झंडा लगाना है, झंडा चौक की तरफ से स्थापित करने का है, तो आज 15 अगस्त के दिन, जिस दिन चंद्रशेखर चौक को स्थापित किया गया, उस दिन ये झंडा क्यों नहीं यहाँ फहर रहा है? इसमें किसकी मंशा गलत है? क्या कारण है, क्या झंडा नहीं फहर रहा है? उस पर राजनीति तो हो जाती है और उस पर काम नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। बहुत से लोगों से हम बात करेंगे। रविंद्र राणा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। आप मुझे बताइए कि आखिर ये झंडा यहाँ लगा क्यों नहीं? पोल क्यों लगा था, ये बताइए। पोल क्यों लगा था, झंडा क्यों नहीं लगा? ये सवाल आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछिएगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बैठती है यहाँ पे। जब उनको जब यहाँ के लिए आप आंदोलन कर सकते हैं तो उसके लिए भी आंदोलन आप कर सकते थे। देखिए, अभी हमारा जो मेन टारगेट था, हमें मूर्ति रखने का था यहाँ पे टारगेट, वो हमने पूरा किया आपकी बार। ठीक है, और आगे ऐसे ही जहाँ आपको लगेगा और जनता को लगेगा कि यहाँ पे कुछ कमी है, तो वहाँ पे यूथ ब्रिगेड अड़ के रहेगी और लड़के रहेगी।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि झंडा ये कारण क्या था? ये हमें नहीं पता है। पिछले साल भी ये झंडा नहीं लगा था और ये जो झंडा लगवाया था ये हमारे माननीय जो विधायक जी प्रदीप बत्रा ने उन्होंने पोल लगवाया था कि रुड़की शहर को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बताने के लिए। और ये बहुत ही दुखद है कि आज 15 अगस्त वाले दिन जो हमारा मेन चौक है यहाँ पे ये झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल तो जनता अब उनसे पूछेगी कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने। दोस्तों 15 अगस्त का दिन जिस तिरंगे के लिए लोगों ने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए न जाने कितने नौजवान, आज उसी तिरंगा जिस तिरंगे के लिए शहीद हुए वो जगह जहां पर तिरंगा लगाना था, 15 अगस्त का दिन, इससे भी बड़ा कोई दिन हो सकता है क्या? अगर आप कोई एक दिन सेलिब्रेट करते हैं तो इसको आप सेलिब्रेट करते, आप रेगुलरली सेलिब्रेट करते। अगर आप रेगुलरली सेलिब्रेट करते तो यहाँ झंडा लगना चाहिए था। आखिर ये पोल किस लिए लगा था? एक दिन के झंडारोहण के लिए या हमेशा के लिए? ये अपने आप में सवाल है और ये सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, पूर्व जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे, क्योंकि सवाल ये बहुत बड़ा पैदा होता है। आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों कि ये आज झंडा यहाँ लगना चाहिए था या नहीं चाहिए था? अगर झंडा लगना चाहिए था तो लगा क्यों नहीं? इसका जवाब आप भी देने की कोशिश कीजिए। हम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और उन नेताओं से भी सवाल कर रहे हैं जो अलग अलग विषय को लेकर के राजनीति करते रहते हैं। आज हम उनसे भी सवाल करेंगे। 15 अगस्त को यही मांग हमने पिछले साल उठाई थी, यही अब उठाई है। ये जो स्थिति है वो है कि सब भगवान भरोसे चल रहा, नगर निगम से कोई काम नहीं हुआ, सब ये लोगों ने अपने पास से कराया। ये कह रहा हूँ कि ये पोल किस लिए लगा था? ये पोल तिरंगा लहरे जिससे देशभक्ति का जज्बा जगे, लेकिन मैंने कई बार कहा किसी का कोई यहाँ पे, सबने मना कर दिया, हमारे बस का नहीं है, जनप्रतिनिधियों ने मना कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा लगाने के लिए मना कर दिया, प्रतिनिधियों ने मना कर दिया, हमारे बस का नहीं है। आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, मैं कह दिया साहब की युवाओं नेताओं से भी बात करूंगा मैं कि आखिर चंद्रशेखर मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं आप यहाँ पर, क्या वहाँ झंडा नहीं लगा सकते थे आप? जब वो झंडा लगाने के लिए पोल लगाया गया है, आज 15 अगस्त है, इससे बड़ा दिन भी कोई होगा क्या तिरंगा लगाने के लिए? देखिए जो झंडा नहीं लगा है ये 15 अगस्त, जो पिछली जो 15 अगस्त थी उस टाइम भी ये झंडा नहीं लगा गया था। देखिए भाजपा सरकार पोल क्यों लगाया? पोल क्यों लगाया? देखिए ये पोल जो लगाया गया है, ये जिसने पोल लगाया है ये तो वही बताएंगे, और इसमें झंडा ना फहराना एक झंडे का अपमान है और रुड़की शहर का अपमान है। और पिछले 15 अगस्त को भी हमने कहा था कि झंडा फहराना चाहिए, तो आज भी ये नहीं फहराया, तो इसमें बड़े दुख का विषय है कि बहुत गलत ये हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि क्या झंडा फहराने के लिए जिस तरीके से आपने चंद्रशेखर चौक के लिए युद्ध किया, झंडा फहराने के लिए भी तो आप युद्ध कर सकते थे। देखिए ये जो झंडा फहराने का जो है, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं, वो देखिए कि यहाँ से 10 बार यहाँ से गुजरे हैं, कोई नहीं देख रहा है कि झंडा यहाँ पे है या नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि झंडा यहाँ पर फहर रहा है नहीं फहर रहा है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं बस। आप भी यूथ ब्रिगेड के साथ हैं, आप भी यूथ ब्रिगेड जब चंद्रशेखर चौक या चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगा सकता है तो क्या ये झंडा नहीं लगा सकता? ये चंद्रशेखर, हम लोग चंद्रशेखर की मूर्ति में यहाँ पर लगवाने में व्यस्त रहे और हमारा हमने ये यहाँ पे जो काम किया है, लेकिन हर साल हर बार ये सारा कार्यक्रम नगर को सजाने का नगर निगम करता था। इस बार नगर निगम ने कोई पैसा, कोई चीज, कोई झंडा लगाने का कार्य नहीं कराया और ये बहुत गलत। लगाया क्यों था? ये लगाया, ये डंडा, ये जो पोल है, पोल लगाया क्यों था? ये नगर निगम ने पोल लगाया था झंडा फहराने के लिए, इसमें परमानेंट झंडा लगा रहता था, लेकिन जब से झंडा खराब हुआ है, झंडा जो भी हुआ है, उसके बाद पुनः झंडे की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। मतलब जनप्रतिनिधियों के पास झंडा लगाने का भी बजट नहीं है, मतलब जनप्रतिनिधियों के पास 15 अगस्त के दिन झंडा लगाने का बजट नहीं है। बजट नहीं है क्या? क्या लगता है आपको बजट नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है क्या? झंडा क्यों नहीं लगा यहाँ पर? देखिए मैं झंडे की आपको बात बताऊं, जो रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा है वो विकास की राजनीति नहीं, वो व्यापार की राजनीति कर रहे हैं। रुड़की के अंदर उन्होंने इस चौक का निर्माण करवाया, यहाँ अड़चने पैदा करवाई और आज इससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है कि 15 अगस्त के दिन भी यहाँ पर झंडा नहीं है। विधायक जी ने जब ये चौक बनवाया तो इसकी रख रखाव की सारी जिम्मेदारी विधायक जी की होती है। वो नालायक विधायक है, बेवकूफ विधायक है। राजनीति करने लगे आप तो राजनीति करने लगे। मैं तो सिंपल सी साधारण सी बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ।
कि आखिर झंडा क्यों लगा, झंडा तो लगना चाहिए था ना। देखिए झंडे की जिम्मेदारी रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की है, चौक उनके द्वारा बनवाया गया। जब मैं मकान बना रहा हूँ तो मकान की डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था तो मेरी होगी। अब विधायक जी जाने कि उन्होंने आज 15 अगस्त के दिन भी यहाँ पर झंडा नहीं भरा, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं है। और विधायक जी नालायक है, बेवकूफ है, जो 15 अगस्त को भी इस चौक को उन्होंने खाली रखा हुआ बिना झंडे। मैं आप लोग को ले चलता हूँ वहीं पर, उसी स्थान पर ले चलता हूँ कि आखिर उस झंडे को क्यों लगाया गया। क्या पोल लगा करके छोड़ देना और शहीदों की श्रद्धांजलि है? क्या पोल लगाकर छोड़ देना और शहीदों की श्रद्धांजलि है, या वास्तव में इस पोल पे अगर झंडा लगाने के लिए आपने पोल लगाया है तो इस पोल पर 15 अगस्त के दिन से भी बड़ा क्या कोई दिन हो सकता है जिस दिन झंडा नहीं लगा रहे आप?